हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है। क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस बीच हमें ये पता होना चाहिए कि हमें परमात्मा ने कौन सी स्पेशल चीज़ देकर भेजा है, कौन सा गिफ्ट हमें देकर भेजा है, कौन सी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं। ठीक है, ऐसा जानने से क्या होता है कि एक तो हम उन गिफ्ट्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं और दूसरा अच्छा महसूस होता है ना। तो इसलिए इस रीडिंग में मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। तो पाइल नंबर 1 और 2 आपको दोनों में से एक को चूज़ करना है। चूज़ करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को अपनी रीडिंग को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर अभी 2 पाइल्स आ चुकी होंगी। आप वीडियो को पॉज करके दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दोनों पाइल्स अट्रैक्ट करती हैं, दोनों इमेजेस अट्रैक्ट करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों की रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए दोनों रीडिंग्स में कोई मैसेजेस हों। ठीक है, तो आप लंबी गहरी सांस लो, वीडियो को पॉज करो और अपनी पाइल को सिलेक्ट करो। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 से इस रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स ने, परमात्मा ने, डिवाइन मदर ने आपको क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया है। आपकी जर्नी में कौन सी चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आ सकती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, तो लंबी गहरी सांस लो और परमात्मा का नाम लो, जिनमें भी आपका बिलीव है उनका नाम लो, और जानते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। मैं सबसे पहले कार्ड्स को शफल करूँगी। ठीक है, तो आप पेशेंस रख सकते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज स्किप करके आगे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। एंजल्स प्लीज़। ओके, 2 कार्ड्स खुद ही गिरे। ओके, मैं वैसे एक ही लेने वाली थी पर 3 कार्ड्स यहाँ आया। तो नेक्स्ट माँ काली के कार्ड में से देख लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट के साथ रिलेटेड। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओह, देखा आपने कार्ड कैसे जंप किया। ओह माय गॉड, मूविंग का कार्ड है। बाद में दिखाती हूँ आपको सारे कार्ड इकट्ठे ही, और इसमें से थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पाइल नंबर 1 के क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनकी लाइफ में, उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, एक और। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं आपके कार्ड्स एक बार सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तब तक आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पानी पी लो। ओके, तो मैंने आपके कार्ड्स देख लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सबसे पहला कार्ड आया था वो आया था डिटर्मिनेशन। आपका जो आपके पास यहाँ पर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं है, एक से ज़्यादा है।
तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आप जो चाहते हैं आप वो अचीव कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें कभी मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जिस चीज़ को एक बार ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जैसे ना तैसे आप वो ले ही लेते हैं। चाहे आप मेहनत करके लें, चाहे आप ज़िद करके लें, चाहे जैसे मर्जी लें, ठीक है, वो आप खुद कर पाते हैं। और ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपका गिफ्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे वो कोई ड्रीम देखते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मान लो मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, या कोई जॉब या कोई पोस्ट चाहिए, तो वो थोड़ी देर उसके लिए मेहनत करते हैं, बाद में डेड हो जाते हैं। तो उसके बाद वो अपना सपना अपना सब भूल जाते हैं। लेकिन आप नहीं भूलते, ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये आप स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हो इस चीज़ के लिए कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो भूख है अपने सपनों को पूरा करने की, वो ख़त्म नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर माँ काली का कृष्णायु का कार्ड है। तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस्ड है। ये देख रहे हैं कि दो सिर वाला आदमी, मतलब ये दो आदमी एक ही कार्ड में है। तो ये क्यों है? क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं, फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड, वो बैलेंस्ड हैं, या हो रही हैं या हैं, ज़्यादातर बैलेंस्ड रहती हैं। इससे क्या होता है, इससे आपको हेल्प मिलती है सही डिसीजंस लेने में, अपने गोल्स को अचीव करने में आपको आपकी बैलेंस्ड एनर्जी हेल्प करती है। इसी की वजह से आप सेल्फ लव कर पाते हैं, आप खुद से नफ़रत नहीं करते। आपकी आज जो भी सिचुएशन है, आप जिस भी चीज़ से गुज़र रहे हैं, आप एटलीस्ट खुद से नफ़रत नहीं करते हैं, आप खुद से प्यार करते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड है, आपने अपने अलग अलग रूप देखे हुए हैं, ठीक है। आप जिस फेज़ में हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, आप अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ देख चुके हैं। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान के अंदर एक ही पर्सनैलिटी होती है, कई बार एक से ज़्यादा भी होती है। आप किसी सिचुएशन में ज़्यादा खुश रह सकते हैं, आपको पता है, आप अवेयर हैं। आप किसी सिचुएशन में दुखी रह सकते हैं, आप किसी सिचुएशन में ज्ञान बांट सकते हैं, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं। हेल्पफुल पीपल का कार्ड है ना, तो आप दूसरों की हेल्प करते हैं। आपसे जितना हो पाए आप उतना हेल्प करते हैं लोगों के लिए, ठीक है। और ये आपकी जो बात है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि यही आपकी जो ग्रोथ है उसका कारण बनती है। आपकी लाइफ में ग्रोथ का अगर कार्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, आपकी सिचुएशन भी ठीक हो रही है। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, या आपकी सिचुएशन इस हिसाब से होगी कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन रियलिटी में ग्रोथ हो रही है। आपकी आत्मा की ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप जो ठान कर बैठे हैं उस पर काम कर रहे हैं, आप अपने सपनों पर काम कर रहे हैं। अगर आप फिजिकली भी नहीं कर पा रहे हैं ना, किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं मेरा अच्छा वो ड्रीम था, मैंने तो उस पर काम ही नहीं किया, लेकिन आपके जहन में वो रहता है। आप ओवर थिंक करते हैं या आप कुछ फ्यूचर का प्लान करते हैं, वो चीज़ आपके जहन में रहती है। तो ये जो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके इस लाइफ में, आपकी इस जर्नी में, तो इसमें आपको एक तो ये चीज़ मिली है कि आप जो ठान लेते हैं वो करते हैं। दूसरा आपका गिफ्ट है, जो आपकी ब्लेसिंग है, वो ये है कि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड रहती हैं ज़्यादातर, ठीक है। जिस वजह से आप सही डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि एनर्जी बैलेंस होने का मतलब क्या है कि आप अपने दिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ, इसके बावजूद भी आप कभी कुछ गलत कर जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम कभी कभी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता, आपके साथ ज़्यादातर आपकी एनर्जी बैलेंस्ड ही रहती है। आप जैसे पार्टनरशिप होती है ना आपकी, आप पार्टनरशिप वाली एनर्जी में रहते हैं, आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं, आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, मतलब अच्छे दिल के इंसान हैं, आप चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहें। इस तरह का आपका वो है, ऑरा है। और अगर आप कोई काम भी करते हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनली किसी भी चीज़ पर काम करते हैं, तो आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं और आपको डिवाइन का सपोर्ट है।
ठीक है, आपको फेथ है डिवाइन पर, आपको भरोसा है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा जो यहाँ पर कार्ड आया है नित्या काली का, तो ये यहाँ पर माँ क्या कह रही है आपको, ये देखने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में जो कार्मिक मूवमेंट है वो हो रही है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड आया ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह अटके हुए हो, आपको लग रहा है कि आप अटके हुए हो, नहीं, यहाँ पर कार्मिक मूवमेंट है। एक तो ये ग्रोथ मूवमेंट का कार्ड हो गया, एक ये मूवमेंट का कार्ड हो गया, और एक यहाँ पर तीसरा कार्ड आया था मूवमेंट का, मूविंग का। तो ये आपको ये दर्शाता है, ये बताता है कि आप अपनी जर्नी में स्टक नहीं हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, लेकिन आप नहीं हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देकर भेजा है कि आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग मुसीबत आने पर डेड हो जाते हैं, दिमाग से डेड हो जाते हैं, कुछ बॉडी से डेड हो जाते हैं, कुछ सोचना समझना इमोशनली डेड हो जाते हैं, सारी चीज़ें मतलब ख़राब कर देते हैं। एक तो पहले ही ख़राब है, ऊपर से गलत डिसीजन लेके उसको और ख़राब कर देते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं, ठीक है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। आप ये बात मानो या ना मानो, ये बात आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। इट्स अप टू यू, आप अपनी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने चीज़ें आपके ऊपर छोड़ी हुई हैं, आप अपनी गाड़ी को किस ओर मोड़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ब्रेक लगा के खड़े हो जाओ रास्ते में, आपकी मर्ज़ी है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर गाड़ी को आगे चलाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप तेज़ स्पीड में चलाना चाहते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। इट्स अप टू यू। आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इट्स अप टू यू। और डोंट स्टॉप। एंजल्स नहीं चाहते कि आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाओ, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रखा हुआ है जो वो आपको देना चाहते हैं। आपको वो ब्लेस करना चाहते हैं किसी चीज़ से, सक्सेस से। किस चीज़ से ये भी देख लेते हैं ना, एक सेकेंड। आपके इस फेज़ के एंड में आपको क्या मिल सकता है, या एंजल्स आपको क्या देना चाहते हैं, कुछ तो देना ही चाहते हैं। स्पिरिचुअल पाथ, देखो स्पिरिचुअल पाथ का कार्ड है, ये मैंने नहीं निकाला, ये खुद आया है। एक और है रीयूनियन। आप एक और है यार, ये मैंने नहीं निकाला, ये खुद आया है। लव, ये देखो लव। तो आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस समय, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप की वजह से आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि आपकी लाइफ में कोई आता है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, फिर वो आपका दिल तोड़ के चला जाता है और आप अकेले रह जाते हैं। और उसके बाद जो आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके बाद जो आपको होश आता है, अरे अच्छा नहीं, लाइफ में ऐसा भी होता है, अच्छा मुझे तो भगवान का नाम लेना। दिल टूटने के बाद भगवान का याद आता है कि अच्छा यार पूजा पाठ करते, छोड़ो इन सब चक्करों को, है ना। ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ, मुझे पूरी गारंटी है, ठीक है। तो इसमें अब आपका रीयूनियन हो सकता है। आप अपनी गाड़ी को चलाते रहेंगे, अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल करते रहेंगे, अपनी सक्सेस के लिए काम करते रहेंगे, सिचुएशन चाहे जो भी हो, जो भी मुसीबतें आए रास्ते में, करते रहेंगे, तो आपका रीयूनियन हो सकता है। ये रीयूनियन आपका सोलमेट से हो सकता है, आपकी लाइफ में लव आ सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस्ड एनर्जी की अगर बात हो रही है तो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है आप में से किसी का। हालांकि ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आज के इस टाइम में जो देखने मिल रहा है कि ट्विन फ्लेम्स तो हैं, बढ़ रहे हैं। और आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पर कंटिन्यू करना है, भरोसा करना है, खुद पर भरोसा करना है, डिवाइन पर भरोसा करना है, जो कि आप ऑलरेडी करते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, आप समझदार इंसान हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मूविंग का कार्ड आया था, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। आप में से कोई तो मूव कर रहा है। एक तो जो मैं स्पिरिचुअल पाथ में मूविंग की बात कर रही हूँ वो है, और आप में से कोई हो सकता है अपना घर बदल सकता है या बदल रहा है अपने पार्टनर के साथ। अगर आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपका रीयूनियन हो रहा है आपकी किसी बिछड़ी हुई
आत्मा से। तो ये बहुत अच्छे कार्ड हैं। आपने आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है। आप जो ठान लेते हैं आप वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये आप हार नहीं मानते हैं, ये आपका गिफ्ट है। यूनिवर्स ने अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हार नहीं मानते, ठीक है। और आपको हार माननी भी नहीं चाहिए। आप हार मानने के लिए थोड़ी आए हैं। इतनी सारी जून भुगतने के बाद, कितनी 84 लाख जून भुगतने के बाद हम यहाँ आए हैं, तो हार मानने थोड़ी आए हैं, ठीक है। तो खुश हो जाओ और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, ठीक है। मज़े करो, टेंशन मत लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें मैं देखने वाली हूं आपके लिए आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है। एक गिफ्ट है या एक से ज़्यादा गिफ्ट्स हैं, ये भी पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि पहले मैं कार्ड्स शफल करने वाली हूँ और तब तक आप अपना भगवान का नाम ले सकते हैं। यहाँ पर क्लेंजिंग का कार्ड आया है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, क्या गिफ्ट्स दिए हैं आपने। एंजल्स आपने पाइल नंबर 2 के लिए क्या गिफ्ट्स दिए हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये कार्ड तो पिछली बार भी आया, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकालूं फिर आपको बताती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जय काली माँ, जय काली माँ। क्रीम का लिखा है ना। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गिफ्ट है माँ काली। फाइल नंबर 2 के लिए क्या गिफ्ट है। जय माता, जय माता दी। अनाहत काली, काल रात्रि, मेरी फेवरेट है। कॉस्मिक इनसाइट में देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए गिफ्ट के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, उनकी जर्नी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कोई मैसेज है आपके पास। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, समवन एल्स, एक ही लेंगे इसमें से और एक देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया था, पर मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि अभी मैंने शफल नहीं किया था। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए, फिर से कार्ड है। नो नीड टू वरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। तो मैं आपके कार्ड्स ज़रा सेट करके रख लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों के कार्ड्स देख चुकी हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं, और आपके लिए यहाँ पर एक नहीं मैं 2 स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देख रही हूँ बहुत क्लियरली, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ताकि आप इसे और अच्छे से कर पाएँ, मतलब आप अपनी जर्नी को अच्छे से चला पाएँ, तो उसमें से सबसे जो पहला कार्ड है वो है डिटर्मिनेशन। ये पिछली पाइल में भी आया था, हो सकता है आप में से कोई वो पाइल देख के यहाँ पर आया हो, और हो सकता है कि दोनों मतलब पाइल्स में सेम एनर्जीज़ के लोग हैं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन का कार्ड है। आप एक हार्ड वर्कर हैं। हार्ड वर्कर इन द सेंस कि आप हार नहीं मानते, आप मेहनत करने में बिलीव करते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं आप उन्हें पूरा करने में बिलीव करते हैं, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी है। अगर आपको मेरी ये बात सुन के ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या बोल रही, मैं तो आलसी हूँ, आप आलसी अपनी किसी सिचुएशन की वजह से हो सकते हैं। जैसे आप हो सकता है आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो,
ज़्यादा मीठा खाने से हमारी बॉडी आलसी हो जाती है, या आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो, आपका आयरन कम हो, ब्लड में कुछ दिक्कत हो, विटामिन कोई कम हो, है ना, ऐसा हो सकता है। उस वजह से आप आलसी हो सकते हैं। आप अपने दिमाग से आलसी नहीं हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो है स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है, और उसके बाद आपके पास जो और अच्छी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप, मैंने गलत कार्ड डाल दी, एक सेकेंड, वो ये है। अच्छा हाँ, आप हार नहीं मानते क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर देख रहे हो, ये माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि जो एक स्ट्रेंथ की देवी है, शक्ति की देवी है। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपने बुरे से बुरे समय में भी हार नहीं मानते। आपका भरोसा आप टूटने नहीं देते, और ये आपका प्लस पॉइंट है। आप क्या करते हैं कि आप हिडन ट्रूथ को ढूंढ लेते हैं। आप बड़े खोजी किस्म के इंसान हैं। मतलब आपके सामने अगर कोई इंसान है, आपसे कुछ बात कर रहा है, आपसे किसी टॉपिक पे बारे में बात कर रहा है, तो आप अपने सेंसेस से ये ढूंढ सकते हैं कि ये वाकई में सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसकी इंटेंशन क्या है। ये भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ठीक है। आप डर के समय पे, आप जब आपको डर लग रहा होता है ना किसी सिचुएशन में, तब भी आप कहीं ना कहीं से एक करेज इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। आप मतलब आप फाइटर हैं। इसलिए तो यहाँ पर कालरात्रि का कार्ड आया है। पता है ना आपको कालरात्रि माँ क्या करती है? माँ नहीं डरती किसी से। कोई भी आ जाए सामने, फिर वो नहीं देखती कौन है सामने, या पे असुर है सामने या कोई देवता है। तो बस ऐसा ही है आपका। आप हार्डवर्क करते हैं, आप डरते नहीं हैं, आपके अंदर का करेज आप ख़त्म नहीं होने देते हैं। बुरे से बुरे समय में आप खड़े रहते हैं। और जो दूसरी ख़ास बात जो मैं आप में देख रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर अनाहत काली माँ का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपकी जो हीलिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। कभी अगर आप ज़ख्मी हो जाते हैं, ज़ख्मी बाहर से नहीं, यहाँ से जब हम ज़ख्मी होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब आप ज़ख्मी हो जाते हैं तो आपको पता है कि खुद को हील कैसे करना है। आपकी जो आपके इमोशंस हैं वो बैलेंस हैं, जो तुम्हें अपने हार्ट को हील करने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दर्द नहीं होता, आपको दुख नहीं होता, आपको प्रॉब्लम नहीं आती, या जो भी आपको ख़राब नहीं लगता, ऐसा नहीं है। हाँ, आप रोते भी होगे, थोड़ी देर रो लिया, रात को रो लिया, सुबह उठ के फिर पॉजिटिव। मतलब रात को नेगेटिव सोच के सोए कि यार हाय के क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा, ये रो रू के सुबह फिर पॉजिटिव, फिर कुछ तुम्हें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हीलिंग क्वालिटी बेस्ट है। यहाँ पे देख रहे हो, ये ग्रीन कलर, शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, ये ग्रीन कलर है। हार्ट चक्र का कलर, ग्रीन कलर हीलिंग का कलर होता है। तो तुम्हारे अंदर जो है वो हीलिंग क्वालिटी सबसे बेस्ट है। तुम खुद को हील कर लेते हो। तुम्हें कितना भी गहरा जख्म कोई दे जाए, तुम बचा लेते हो खुद को। तुम्हें पता है तुम्हें खुद को कैसे संभालना है, ठीक है, क्योंकि तुम इमोशनली बैलेंस हो। तुम्हारे अंदर कंपैशन, करुणा का स्ट्रेंथ है तुम्हारे अंदर। तुम सेल्फ लव करते हो। तुम्हारा हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस है। अगर कभी बैलेंस नहीं भी होता है, क्योंकि ये चक्र जो है, हमारे 7 चक्र होते हैं, ये टूटते बनते रहते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हारा चक्र टूट जाए, देखो ये पीछे टूटा हुआ चक्र है ना, टूट भी जाए तो माँ उसे हील कर देती है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम कुछ ना कुछ, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हो जाएगा जिससे तुम्हारा हार्ट चक्र फिर से बैलेंस में आ जाएगा, तुम्हारी इमोशनल एनर्जीज बैलेंस में आ जाएगी, और तुम खुद को फिर से हील कर पाओगे। तुम किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो। ये तुम्हारा बेस्ट गिफ्ट है। ये जो 2 चीज़ें मैं यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ कि तुम, एक तो तुम हार नहीं मानते, तुम अपना बेस्ट देते हो हर चीज़ में, चाहे तुम कितने भी डरे हुए क्यों ना हो किसी सिचुएशन में, चाहे तुम कितने भी ज़्यादा मतलब तुम्हें लगे कि यार सब खराब हो गया, लेकिन तुम जैसे ना तैसे अपने आप को समेट लेते हो और खड़े रहते हो माँ कालरात्रि की तरह, और यहाँ पर तुम अनाहता काली की तरह खुद को हील कर लेते हो।
और ये दो बेस्ट मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में हमें इस तरह के ज़ख्म लगते ही रहते हैं, कभी घर वालों से, कभी बाहर वालों से, कभी दोस्तों से। कभी हम सोचते हैं कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, ये तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ये मेरा बेस्ट पर्सन है, या मेरा बेस्ट बॉयफ्रेंड आज तक का रहा है, या गर्लफ्रेंड रही है। मुसीबत आएगी सबसे पहले वही भागेगा, और फिर आप टूट जाते हैं कि यार इसके बारे में तो मैंने क्या सोचा था, लेकिन आप फिर भी खुद को संभाल लेते हैं। ऐसा ही होता है आपके साथ, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ऐसा ही होता है तो। और अगर हाँ देखो, मैंने अभी रिलेशनशिप की अगर बात की है, देखो तो यहाँ पर लिखा है समवन एल्स। आपकी सिचुएशन में अगर आप रिलेशनशिप में है तो कोई उसके बीच में आने की कोशिश कर रहा है, तो उससे खुद को बचाना है आपको। या अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है किसी कारण से, आपको नहीं पता है रीज़न, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो मतलब कि वहाँ पर थर्ड पार्टी थी, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, देख रहे हो आपकी लाइफ में समृद्धि है, समृद्धि है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, या तो आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा हो रहा है। ये एनर्जीज़ के लेवल पे हो सकता है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लेवल पे हो सकता है, ये आपकी फाइनेंशियल चीज़ों में हो सकता है, किसी भी चीज़ में, या लव लाइफ में। तो कुछ तो अच्छा हो रहा है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे नो नीड टू वरी, स्ट्रेस मत लो, और सभी तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं। स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, और स्ट्रेस मत लो। यहाँ पर क्या है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन है इस समय खराब वालों की बात करती हूँ, चाहे थोड़ी ख़राब है चाहे ज़्यादा ख़राब है, तो वो बहुत जल्द ठीक होने वाली है। तो इसी बात पे आपको कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, और मैं देख लेती हूँ कि क्या आपको मिलने वाला है इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को इस्तेमाल करके, और क्या मिल सकता है तुम्हें आपकी जर्नी में। थैंक यू सो मच माँ, प्लीज़ गाइड करें। चार कार्ड, मुझे एक लेना था और चार आ गए। पहला आया है कम्युनिकेशन, दूसरा आया है ये क्या, डिसीजन। देखो तुम डिसीजन सही से लेते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जीज जो हैं वो मतलब जो बैलेंस्ड रहती हैं इमोशनल, तो तुम डिसीजन सही ही लेते हो ज़्यादातर, ठीक है। और आगे भी तुम डिसीजन सही ही लेने वाले हो। और यहाँ पर मैं तुम्हें हीलिंग बताया था ना, देखो यहाँ पर कहाँ गया, अरे यार उड़ गया, एक सेकेंड रुको, दूर जाके गिर गया, अरे बाप रे। अच्छा हाँ, मैं क्या बता रही थी, हीलिंग बता रही थी मैं। ये हीलिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने पर्पल कार्ड पर पर्पल पेन से लिखा है। ये हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग तो है ही तुम्हारी लाइफ में, आ भी रही है। और क्रश, अब ये तुम देख लो ये किसके लिए आया है। ये हालांकि ये मैसेज सबके लिए तो नहीं हुआ, क्योंकि तुम सब तो अब यहाँ पर अगर हज़ारों लोग वीडियो को देख रहे हैं, सब के सब तो किसी के पीछे पागल नहीं होंगे। तो जो किसी के पीछे अगर पागल है, किसी का कोई क्रश है, तो आपकी लाइफ में आपका क्रश आ सकता है, और आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर कोई और भी हो सकता है जो आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको सही डिसीजन लेना है, सूझबूझ से काम करना है। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें इस्तेमाल करो, हार मत मानो, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आपकी सिचुएशन बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहो हमेशा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।